हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 410 इंटरसेक्ट द लाइन L1 एंड L2 एट पॉइंट दिस। L1 को तो A पे इंटरसेक्ट कर रही है और L2 को B पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना। तो जाहिर सी बात है हमें A और B कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये लाइन L1 बोल दी मैंने, ये लाइन L2 बोल दी है ना, और एक लाइन जो है वो 410 से पास कर रही है, ये वाला मान लो पॉइंट P बोल दूं, और ये L1 को A पे इंटरसेक्ट कर रही है और L2 को B पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें A और B के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यार देखो, A लाइन पे कोई भी मैं रैंडम यदि पॉइंट मानूंगा तो मैं इसको ऐसे जूम कर लूँ, इस वाले पॉइंट पे कोई भी रैंडम पॉइंट, तो 2 लैम्डा 1 प्लस 1, 3 लैम्डा 1 प्लस 2, 4 लैम्डा 1 प्लस 3, इस वाली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जूम कर लिया। ऐसे ही इस वाली लाइन के ऊपर यदि मैं कोई भी पॉइंट जूम करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 प्लस 6, और ये कितना आ जाएगा, लैम्डा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से अब हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालना है। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैसे आएंगे यार, हमें पता है जो AP जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो और BP जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, मतलब दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो मैं रेशियो सेम करूंगा। तो यार देखो, AP के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 लैम्डा 1 माइनस 3, और इसके कितने हो जाएंगे, लैम्डा 2 प्लस 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 लैम्डा 1 प्लस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा 2। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, है ना, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस 6 लैम्डा 1 प्लस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा यार, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पूरी उधर गई तो लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, प्लस 8 इंटू लैम्डा 1 प्लस 4 इंटू लैम्डा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई है ना, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मान लो यदि इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आ गया यहाँ से, 12 लैम्डा 1 प्लस 4 माइनस 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 2 माइनस 4 लैम्डा 1 माइनस 3। तो यहाँ से इसको यदि मैं उधर ले जाऊँ तो ये कितना आ गया, 7 लैम्डा 1 लैम्डा 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा यार, इसको मैं उधर लेके गया तो लैम्डा 1 माइनस 12 यहाँ है, ये उधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 16 लैम्डा 1 आ गया ना। सही है। और लैम्डा 2 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, प्लस 4 लैम्डा 2 आएगा। सही है, 4 लैम्डा 2, और कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी, माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब मैं यदि फर्स्ट और थर्ड को यदि कंपेयर करूँ, है ना, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। यदि मैं फर्स्ट और थर्ड को यदि मैं कंपेयर करूँगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, फर्स्ट और, एक मिनट की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ए और बी तो निकालने हैं ना। फर्स्ट और थर्ड को यदि किया मैंने तो ये कितना आ गया, 8 लैम्डा 1 माइनस 12 माइनस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस प्लस 3 लैम्डा 2 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ये कितना हो गया प्लस 3 टाइम्स लैम्डा 2, और ये आ जाएगा प्लस 8 लैम्डा 1 और प्लस 6, ये आ गया। तो यहाँ से देखो यार, 3 लैम्डा 2 कैंसिल हो गया, 8 लैम्डा 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो इसको इधर लेके गया तो 6 लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारे पास आ गया माइनस 18। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जो है वो हमारे पास मिल गया माइनस 3। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 यदि माइनस 3 यदि मैं पुट करूँगा तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 8 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2, और ये माइनस 3 पुट किया तो माइनस 4 हो गया है ना। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2
-1 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई λ1 λ2 में। दूसरी इक्वेशन यदि यहाँ मैं -1 पुट करूँगा तो सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, -16 λ1 प्लस 4 λ2। यहाँ -3 पुट किया तो -21 और -7 तो -28 हो जाएगा, -28 इक्वल्स टू 0। तो इसको यदि मैं -4 से डिवाइड करूँ तो 4 λ1 माइनस λ2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुके हैं। यहाँ से यदि मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 6 λ1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। λ1 की हमें वैल्यू मिल गया -1। λ1 की यदि वैल्यू -1 है तो ये आ गया -2 प्लस λ2 -1 इक्वल्स टू 0। तो λ2 की वैल्यू मिल गई मुझे 3। λ1 की वैल्यू -1 मिल गई, λ2 की वैल्यू 3 मिल गई। तो ए और बी पॉइंट आ जाएंगे अपने पास, है ना। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे यार, ए पॉइंट हमें मिल जाएगा, λ1 की वैल्यू -1 पुट करनी है तो -1 और यहाँ पे -1 पुट करूँगा तो ये भी -1 आ जाएगा ना। और बी पॉइंट कितना आ जाएगा यार, बी पॉइंट आ जाएगा λ2 की वैल्यू 3 है तो ये आ गया 9 3 1, ये पॉइंट आ गए। तो अब तो हमें बस ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। तो अब मैं डिटरमिनेंट सोल्व कर लेता हूँ, सही है। तो ये डिटरमिनेंट कितना हो गया यार, ये हो जाएगा 101 अल्फा बीटा गामा हो गया -1 ए बी सी, ये हो गया 9 3 और 1। तो अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ। पहली रो और सेकंड रो को ऐड किया तो ये हो गया 0 -1 0 -1 9 3 और 1। अब मैं पहली रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर देता हूँ तो ये कितना आ गया, +1 हो गया, -1 और एक माइनस हो रहेगा तो ये और ये गया तो ये कितना आ गया, -1 प्लस 9। तो आंसर कितना आ गया 8। तो 8 जो है वो करेक्ट आंसर आ गया, मतलब सेकंड जो ऑप्शन है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।